हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन iMed लर्नर। तो आज हम बात करें क्या वाकई में इंडिया में कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है कि इसके जो केसेस है वो करीब करीब 1 लाख हो चुके हैं। तो इसके पीछे की रियलिटी क्या है, क्या इसके पीछे का रीज़न है कि ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं, और क्या वाकई में केसेस बढ़ रहे हैं या इसके बैक स्टोरी भी कुछ है। तो आइए ये जानते हैं इस वीडियो में। तो गाइस हमारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ स्टैटिक्स, कुछ फिगर्स बताऊंगा, जिसके बाद हमें कंक्लूजन पे आ सकेंगे कि वाकई में इसके पीछे की रियलिटी क्या है, व्हाट्स द ट्रूथ अबाउट दिस। तो हम बात करते हैं कि अगर इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, करीब करीब इतने फिगर की। और इतनी पॉपुलेशन में करीब करीब टोटल टेस्ट कितने परफॉर्म किए गए कोविड-19 के, दैट इज़ 23,02,792, यानी कि करीब करीब 23 लाख टेस्ट हो चुके हैं कोविड-19 के, जिसमें से 96,169 टोटल केसेस हो चुके हैं। तो 96,000, तो इन टोटल केसेस में से क्लोज केस कितने हैं, क्लोज केस यानी कि कितनी डेथ हो चुकी है, कितने मर चुके हैं और कितने रिकवर हो चुके हैं या फिर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो डेथ अगर हम देखें तो करीब करीब 3,000 डेथ हो चुकी है, यानी कि 8%। और रिकवर में देखें तो करीब करीब 40,000 यानी कि 36,824 केसेस जो हैं वो ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं, यानी कि 92%। यानी कि क्लोज केस में से अगर हम देखें तो डेथ का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है और रिकवर का परसेंटेज जो है वो 92 बहुत ज़्यादा है। तो ये तो है आज की कंडीशन। अब मैं आपको लॉकडाउन 1.0 से सारे फिगर बताऊंगा, जिससे कि हम कंक्लूजन पे आ सकें। सो लॉकडाउन 1.0 हुआ था मार्च 25 को इनिशिएट हुआ था और अप्रैल 14 तक था। तो मार्च 25 में हमारे टेस्ट होते थे 18 टेस्ट पर मिलियन, यानी कि 18 टेस्ट होते थे 10 लाख लोगों में से 18 टेस्ट परफॉर्म होते थे। और उस दौरान केस थे 629 केसेस। और अप्रैल 14 तक आते आते हमारे टेस्ट के फिगर्स हो गए थे 177 टेस्ट पर मिलियन, यानी कि हर 10 लाख में से 177 टेस्ट परफॉर्म होते थे, जिससे हमारे केसेस हुए 11,145। उसके बाद हम बात करेंगे लॉकडाउन 2.0 की, जो कि स्टार्ट हुआ था अप्रैल 15 को और ख़त्म हुआ था मई 3 को। तो अप्रैल 15 को जो हमारे टेस्ट परफॉर्म नंबर थे दैट इज़ 199 टेस्ट होते थे पर मिलियन, हर 10 लाख में 199 टेस्ट होते थे, जिससे कि हमारे केसेस थे 12,403। उसके बाद मई 3 तक आते आते 758 टेस्ट होने लगे पर मिलियन, जिसकी वजह से केसेस कितने होने लग गए 42,248 केसेस। अब हम बात करेंगे लॉकडाउन 3.0 की। तो लॉकडाउन 3.0 जो था वो मई 4 से लेके जो मई 17 तक एक्सटेंड हुआ था। तो मई 4 को जो केसेस थे वो थे 47,388 केस, जो कि कितने टेस्ट पे परफॉर्म किए गए थे, मतलब 802 टेस्ट परफॉर्म किए गए थे पर मिलियन। और मई 17 तक आते आते हमारे जो टेस्ट के नंबर्स थे वो बढ़ गए थे 161 टेस्ट पर मिलियन। हमारे केसेस हो गए 95,312 केसेस। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेस्ट के नंबर्स बढ़ें वैसे वैसे केसेस बढ़ रहे हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट से, जो हमारे सोशल इन्फ्लुएंसर से, न्यूज़ चैनल से, वो हमको ये फिगर बता रहे हैं केसेस के, कितने केसेस बढ़ गए हर दिन, इतने केसेस बढ़ गए हर दिन, 5,000 3,000 केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई भी इस फिगर की बात नहीं कर रहा है कि इतने टेस्ट बढ़ गए। देखिए मैंने आपको फिगर्स बताए हैं कि कितने पर मिलियन टेस्ट बढ़ते गए हर लॉकडाउन में, और उसी के चलते हुए हमारे केसेस भी बढ़ते गए। तो एक चीज़ माइंड में क्लियर रखना कि जो केसेस हैं वो नहीं बढ़ रहे। हालांकि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जितनी रफ्तार से न्यूज़ चैनल्स पे बता रहे हैं। अगर केसेस बढ़ते हुए बता रहे हैं तो साथ साथ में ये भी बताना चाहिए कि कितने टेस्ट बढ़ रहे हैं। अगर आज के टाइम में करीब करीब 1700 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन, तो अगर ये टेस्ट 5,000 पर मिलियन हो जाएंगे तो हमारे केसेस लैक्स में चले जाएंगे, लाखों केसेस बढ़ने लगेंगे। तो ये जिनको ऑलरेडी कोविड-19 हो चुका है वो उनको है, लेकिन जो टेस्ट की रीच आउट है उसमें कमी है अभी। जितने ज़्यादा हम टेस्ट बढ़ाते रहेंगे इतने ज़्यादा ही केसेस बढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि हाल फिलहाल कोई तरीका नहीं है कि हम स्प्रेड को रोक सके। हालांकि लॉकडाउन एक तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग एक तरीका है कि हम जो फर्दर स्प्रेड है, जो आपस में स्प्रेड हो सकता है उसको रोक सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी केसेस है उनको तो नहीं रोक सकते। और जो अभी रजिस्टर्ड केसेस हैं वो हो रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो इन डेटा से क्या पता चलता है कि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब होने वाली है और बहुत ख़राब होगी आगे भी। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को दूसरे एंगल से देखें तो ये हमारी कंट्री के लिए बेटर है। वो कैसे कि इससे ये पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है, जिसे मैंने आपको बताया कि डेथ रेट है वो 8% है, यानी कि 3,000 लोग मरे हैं और करीब करीब 40,000 लोग सही हो चुके हैं। मतलब कि 92% पीपल रिकवर्ड है और 8% डेथ है। और उन 8% में से भी जो मैक्सिमम डेटा है वो 60 एज के अबव वाले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इंडियंस की इम्यूनिटी यानी कि बॉडी की क्षमता वायरस से लड़ने की वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम एक हर्ड इम्यूनिटी को, हर्ड इम्यूनिटी मतलब हर्ड मतलब होता है
गैदरिंग इकट्ठा, और इम्यूनिटी मतलब कि शरीर की नेचुरल पावर कि हम वायरस से लड़ सकें, इसको अचीव कर चुके हैं हम। तो फिर आइए समझते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और क्या ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने में मददगार साबित होगी या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नॉलेजेबल डे, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इन कमेंट सेक्शन बिलो योर क्वेरी।